नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक रियल हथेली है और मेल हथेली है, आप पुरुष जातक हैं। स्पष्ट तरीके से अगर हम देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से जो है आयताकार हथेली है। जो आपका करियर रहने वाला है, जिसमें ज़्यादा सफलता आपको मिलने वाली है, वो मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता है, जैसे टीचर है, वकील है, वक्ता है, ये बोलने से ज़्यादा काम चलता है इसमें। और मस्तिष्क से कार्य किस में चलता है? जिसमें मस्तिष्क का कार्य हो, मैनेजमेंट है, ठीक है ना, बहुत सारे काम हैं। अगर गिनाने बैठ जाएं तो पूरी वीडियो इसी में निकल जाएगी। कई प्रकार के काम होते हैं, तो ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा सफलता आपको मिलने वाली है, जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती हो। ऐसे कार्यों में जो है बहुत ज़्यादा आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। ये हथेली की रंगत यहाँ पे आकार बता रहा है। अब देखते हैं हथेली का रंगत कैसा है। यहाँ पे देखेंगे आप तो आपकी हथेली की जो रंगत है वो बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही, बड़े सुंदर दिखाई दे रही है। इसका मतलब है भाग्यवान व्यक्ति हैं आप, सौभाग्य की प्राप्ति आपको होने वाली है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है आप अपने जीवन के हर क्षण का आनंद भी लेंगे, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, और निश्चित ही आप अपने जीवन काल में सफलता की भी प्राप्ति करेंगे। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारी जो कुंडली होती है, जन्म पत्रिका जिसे कहते हैं, उसमें भी दो ऋषि ग्रह बैठते हैं, दो आचार्य ग्रह बैठते हैं, गुरु जिन्हें कहते हैं। एक देव गुरु बृहस्पति जी बैठते हैं और एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बैठते हैं। और हमारी हथेली में भी दोनों आचार्य बैठते हैं, देव गुरु बृहस्पति, जुपिटर, और आपका वीनस, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। ये दोनों ग्रह हमारी हथेली में बैठते हैं। अब कहाँ पे बैठते हैं थोड़ा समझिएगा और क्या बता रहे हैं आपकी हथेली में। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इंडेक्स की फिंगर है आपकी, जिसको हम हिंदी में तर्जनी की उंगली कहते हैं, इसके नीचे का यहाँ से लेके और ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, जहाँ तक हृदय रेखा है, वैसे यहाँ से लेके ये हिस्सा यहाँ तक होता है, ठीक है ना। ये होता है आपका देवगुरु बृहस्पति। ये हमारी हथेली में प्रथम आचार्य हैं, ऋषि ग्रह हैं, और ये देवताओं के, ऋषियों के ग्रह हैं। अब यहाँ पे क्या है, पुष्ट और सुंदर स्थिति में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या है, व्यक्ति भोजन प्रिय होता है, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा भोजन आपको अच्छा लगता है, फूडी है। दूसरी बात है, ऐसे लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, जिनका बृहस्पति बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है ना, ऐसे लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है। तीसरी बात है, इनके अंदर एक चीज़ होती है, ये अनुशासन ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना। अपने आप अनुशासन में रहे न रहे, पहले तो रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति अनुशासन में जरूर रहे, ये इनकी अंदर चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या है, आपका बृहस्पति शानदार स्थिति में बैठे हुए हैं, प्रथम गुरु देवगुरु बृहस्पति। अब ये आपका अंगूठा है, जिसे थंब कहते हैं हम अंग्रेजी में। अब इसके नीचे वाला जो यहाँ वाला ये भाग है, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हैं, गुरु तो गुरु होता है, चाहे वो दैत्यों का गुरु हो, चाहे वो देवताओं का गुरु हो। और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं और सेकंड ऋषि ग्रह है। लेकिन इनकी एक खासियत है। क्या खासियत है? ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, देवादिदेव महादेव और कालों के काल महाकाल, इनके ये शिष्य हैं। आमोद प्रमोद के ग्रह हैं ये,
लग्जरी लाइफ देते हैं। स्त्री कारक ग्रह माना गया है इनको, ठीक है ना। और आपके जीवन में जो भी सुख प्राप्त होता है, बिना शुक्र का सुख प्राप्त नहीं होता है। चाहे आपके बृहस्पति, आपके सूर्य, आपके बुध, आपके चंद्रमा कितने भी प्रबल हों, लेकिन सुख तभी मिलता है जब शुक्राचार्य सुख देना चाहे। लग्जरी जीवन, वैभव तभी प्राप्त होता है आपको, चाहे आपके पास बृहस्पति की वजह से कितना भी ज्ञान हो, लेकिन शुक्राचार्य अगर आपको वैभव नहीं दे रहे हैं तो उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब है, हमारी हथेली में, हमारी कुंडली में जो भी चीज़ें हैं उनको बैलेंस रखना चाहिए हमें। बैलेंस कैसे रखा जाता है? हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारा जीवन का स्तर किस प्रकार से है, हम अपने जीवन को किस प्रकार से जीना चाहते हैं, उसके ऊपर ग्रह निर्भर करते हैं। अगर आपकी दिनचर्या खराब होगी, आपका दिनचर्या का कोई हिसाब नहीं होगा, तो आपके ग्रह धीरे धीरे कमज़ोर स्थिति में आते हैं, गलत फल देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, आपके प्रथम आचार्य देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों क्या है? शानदार स्थिति में है, एक अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये अच्छी पोजीशन में हो, बली हो, तो कहना ही क्या, दोनों ऋषि ग्रह बहुत शानदार हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्वालिटी पूरी जीवन में रहने वाली है, जब तक गुरु और शुक्र दोनों का प्रभाव रहेगा, ठीक है ना। क्या क्वालिटी रहेगी? कि आपका चेहरा देखकर भी, जो आपका चेहरा देखेगा, कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ऐसा चेहरा आपका रहने वाला है। मुस्कान जबरदस्त रहेगी और औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी रहने वाली है इन दोनों ग्रहों की वजह से। अब आपके हथेली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों क्या है? बलाबल की स्थिति में है। और आपकी हथेली क्या है? यहाँ पे इसकी रंगत भी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी शानदार दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है? किरणें भी अच्छी पड़ रही है, लालिमा युक्त भी है। तो क्या है, यहाँ पे व्यक्ति प्रेमी भी होगा। क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन, ऐसी चीज़ें आपके अंदर नहीं रहने वाली हैं। ये आपकी हथेली स्पष्ट तौर पे बता रही है। बहुत शानदार हथेली है, अध्ययन करने लायक हथेली है। जो व्यक्ति सीख रहे हैं ये विद्या हस्त रेखा वाली सामुद्रिक विज्ञान की, मैं इस प्रकार से वीडियो बनाता हूं कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति कुछ न कुछ सीखे, इसके बारे में कुछ न कुछ वो ज्ञान अर्जन करे। अब यहाँ पे देखेंगे, ये केतु का पर्वत है, ठीक है ना। जो कलाई का ये क्षेत्र है, ये रिष्ट का जो क्षेत्र है, इसको केतु कहा जाता है। हथेली में केतु यहाँ से देखा जाता है। अब केतु क्या है देखिएगा, राहु और केतु क्या है? एक छाया ग्रह है, ठीक है ना। ये भौतिक रूप से आपको ब्रह्मांड में विचरण करते हुए नहीं दिखाई देंगे, 7 ही ग्रह दिखाई देंगे। जो 9 ग्रह हैं उनमें 2 ग्रह क्या है? ये है छाया ग्रह, और ये वायु तत्व के मालिक है, कारक है। अब राहु का क्या है कि राहु का सिर है, राहु देख सकता है आपको, उस हिसाब से परिणाम देता है। केतु क्या है? वो धड़ के नीचे का भाग है, सिर के नीचे का भाग, ये देखता नहीं है। इसीलिए इसकी जो प्रवृत्ति है क्या है? खोज करने वाली प्रवृत्ति है। अगर आप लोगों का बृहस्पति अच्छा है, ये वाला हिस्सा, और ये भी इस प्रकार से हो जैसे आपकी हथेली में है, तो ऐसा व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का रहता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ज्ञानी होता है। लेकिन बृहस्पति तब अच्छा फल देता है, तब शानदार फल देता है, जब सूर्य भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा हो। आपका वर्तमान में सूर्य क्या है? सूर्य अभी उस स्थिति में नहीं है। आगे चलूँगा, पहले मैं केतु की बात करें। अब देखिएगा, केतु पे
पहली रेखा देखें आप कितनी शानदार है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है? ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, ये है आपकी आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये पहली रेखा। इसका मतलब है कि आप अपने स्वास्थ्य के मामले में, अपने आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं और हमेशा भाग्य आपका इस चीज़ में साथ देगा। ठीक है ना। अब दूसरी देखिएगा, ये दूसरी लकीर भी बड़ी शानदार है, बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा आपकी जो ये करियर और धन की रेखा है, इससे संबंध रखती है। तो इसका मतलब है दोनों रेखाएं अच्छी हैं। आपको संपत्ति और धन का भी अच्छा फायदा होगा। कब से होगा? ये आपके करियर और धन की रेखा बता रही है कम से कम 28वें वर्ष से आपको अपने जीवन काल में इस मामले में रास्ता मिलने बैठ जाएगा। 28वें वर्ष से रास्ता मिलना बैठ जाएगा और धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती जाएगी। ठीक है ना। अब आपकी हथेली में तीसरी रेखा है, ये भी स्पष्ट रेखा है। ये रेखा होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। ये रेखा क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सुख की रेखा है। अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य अच्छा है, धन अच्छा है, लेकिन सुख नहीं है तो फायदा है? कुछ नहीं है फायदा। तो ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। ये रेखा बता रही है कि आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलेगा आपको अपने जीवन काल में। दूसरी चीज देखें, आपकी मणिबंध में 3 लकीरें हैं केतु पे। केतु का पर्वत है ना, कंकण रेखाएं भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। ये कलाई में चूड़ियों की तरह ना, कंकण की तरह रेखाएं हैं ना, इसलिए इसको कंकण रेखाएं कहते हैं। तो 3 रेखाएं हैं। इसका मतलब है स्पष्ट तरीके से हमारे जो हस्तरेखा शास्त्र में लिखा गया है वो बताया गया है कि अगर आपकी मणिबंध में 3 स्पष्ट लकीरें हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं। पुण्य और उच्च कर्म किए हैं। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आप मनुष्य योनि में थे। आप मनुष्य ही थे, कोई पशु नहीं थे। न तो कुत्ता था, न गाय था, न हाथी था, न घोड़ा था। व्यक्ति क्या था? मनुष्य था, आदमी था। और उसने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको मनुष्य योनि फिर प्राप्त हुई है। और पुरुष रूप में थे, पुरुष रूप में हुई है। अपनी ही डीएनए में अपने ही पितृ थे आप, और वंश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के तहत, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसके तहत अपने ही डीएनए में आपने पुनः जन्म लिया है, अपने कुल में जन्म लिया है और अपने ही कुल में आप अवतरित हुए हैं। और उन पुण्य और उच्च कर्मों की वजह से आपको अपने जीवन काल में अच्छी शिक्षा या नॉलेज मिलने वाला है। अच्छा धन मिलेगा, धन भी बहुत अच्छा मिलेगा। और निश्चित ही जो है, अब आपकी करियर और धन की रेखा अगर हम देखें साथ में, तो यहाँ से ये निकल रही है और अंत में देखिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से जो है ये चीज़ें बना रही है। मानी भाग्य स्थान पर डमरू बन रहा है। भगवान शिव का जो है ना वाद्य यंत्र डमरू, उसका शानदार निशान बन रहा है भाग्य स्थान पे। इस पे प्रभाव किसका पड़ रहा है? देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे आपके द्वारा धर्म और अध्यात्म के लिए कोई बड़ा काम होने वाला है और ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो वो प्रसाद नहीं मिल पाएगा। जीवन में जो जीवंतता है उसमें कमी रहेगी। वास्तविक खुशी, वास्तविक ऊर्जा, वास्तविक जो हम उसको कहते हैं उत्साह जो होना चाहिए, तो उसमें हल्की कमी रहेगी। जब आप अपने करियर में अच्छी स्थिति में पहुंचने वाले हो तो क्या करना चाहिए आपको?
किसी धर्मशाला का आपको अपने जीवन में बनवानी है, अगर धर्मशाला आप बनाते हैं या कोई मंदिर का निर्माण करते हैं तो आपके लिए ये बहुत शानदार और बहुत अच्छा रहेगा। अब मस्तिष्क करियर और धन की रेखा कब से आपकी अच्छी स्थिति में आ रही है? जीवन काल के 28वें और 29वें वर्ष से, ठीक है ना। 28वें वर्ष से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में सफलता पाना शुरू कर लेंगे, और जो आपने प्रारब्ध में पुण्य और उच्च कर्म किए हैं ना, उनकी वजह से अच्छा विद्या और अच्छे धन आपको प्राप्त होगा। ये बता रहा है कहीं ना कहीं आपको ठीक 30वें वर्ष से अगर देखें हम तो अस्थायित्व आना पूरी तरह से चालू हो जाएगा, और इसका प्रभाव पड़ेगा 28वें वर्ष से। अब यहाँ पे देखिएगा एक राजयोग बन रहा है, लेकिन वो राजयोग शनि की जो उंगली है और सूर्य का जो पर्वत है उसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा है, उसका प्रभाव सामने नहीं आ रहा है। तो इन दो चीजों को आपको ठीक करना है। राजयोग कैसे बन रहा है ये स्पष्ट तरीके से देखिएगा यहाँ पे, ये आपका मरकरी का माउंट है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो उंगली है ये हल्की झुकी हुई है और सूर्य की उंगली की तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त है आपके अंदर, हर हमेशा बनी रहेगी, ये प्लस पॉइंट है। दूसरी बात देखिए, ये इसके पहले पूर्व तक स्पष्ट तरीके से पहुंच रही है, ये बड़ा श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसा व्यक्ति आपको या तो उत्कृष्ट व्यापारी दिखेगा, या नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। अब दूसरी चीज देखिएगा, ये सूर्य की उंगली हल्की झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब क्या है? यश पाने की चाह, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह, और कहीं ना कहीं नेम फेम पाने की चाह बनी रहेगी। तीसरी बात देखिएगा, जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है उससे बड़ी है, सूर्य की उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी है। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है, अगर आपकी सूर्य की उंगली क्षणिक बड़ी हो आपकी जो है बृहस्पति की उंगली से, और कर्म की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, और कहीं ना कहीं आपका नाम होगा, और सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पे आप कर पाएंगे। लेकिन इसमें राजयोग कहाँ है? अब जो राजयोग मैं आपको बता रहा हूँ, ये राजयोग न तो पौराणिक शास्त्रों में लिखा है न क्लासिकल बुक में लिखा है। ये मैंने जितनी भी हथेलियों का विश्लेषण किया है, उन लोगों ने जो मुझे फीडबैक भेजा है, निश्चित रूप से 100% एक्यूरेट वही चीज निकली है। उस राजयोग का वो लोग भोग कर रहे हैं, और आपकी हथेली में भी ये दिखाई दे रहा है। 28वें या 29वें वर्ष में ये राजयोग पूरी तरह से फल देने की अवस्था में आ रहा है। लेकिन जब तक शनि और सूर्य को आप एक्टिव नहीं करेंगे, इनका प्रभाव रहेगा, ये राजयोग खंडित भी हो सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैं उपाय दूंगा उसको विधिवत तरीके से करना है। अब राजयोग क्या है, हमने क्या पाया है और क्या एक्यूरेट हुआ है, देखिएगा। आपकी हथेली में है, हमने देखा जब ये उंगली चाहे सीधी खड़ी हो या इस प्रकार से झुकी हो, सूर्य की उंगली के पहले पूर्व तक पहुंचती हो, और सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं लंबी हो, बृहस्पति की उंगली से मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इसी तरह शानदार स्थिति में हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। अब किन क्षेत्रों में बृहस्पति से संबंधित? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है,
मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे जीवन काल के 28वें या 29वें वर्ष में आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। अगर 1% अगर इसमें रह जाते हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण जाना जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त राजयोग है और इसका फल मिलता ही मिलता है, लेकिन आपके मेहनत के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे नौकरी के 99.9% चांसेज है। तो आपको क्या करना है? फोकस, एकाग्रता और अपनी चीज़ों को बढ़ाना है। एक तरफ अपना माइंड रख के चलना है। निश्चित ही आपको बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। ये स्पष्ट तरीके से राजयोग बता रहा है। ठीक, अब देखो हमने ये सारी चीज़ें जो है देख ली है। अब चलते हैं, हम पूरा विश्लेषण करते हैं आपकी हथेली का। सबसे पहले उंगलियों पे ही चले। आप देखेंगे आपकी जो ये मिडिल फिंगर है, ये कहीं ना कहीं हल्की झुकी हुई है बृहस्पति की तरफ। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति दौड़ा धूपी से बचता है अपने जीवन काल में और जल्दबाजी नहीं करता है। बड़ा माइंड से जो है दिमागी होता है और निर्णय लेता है और जीवन में सफल होता है। दूसरी बात, ये सही अनुपात में खड़ी भी है। इसका मतलब है आपकी जो मानसिक क्षमता है उसमें अच्छी खासी वृद्धि होने वाली है। आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि होने वाली है और भाग्य निरंतर आपका साथ देने वाला है, ये बता रहा है। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला आपका स्वभाव रहेगा और अच्छा खासा नॉलेज आप अर्जन करेंगे अपने जीवन काल में और उस कारण से आपका भाग्य चमकेगा। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये तीसरे पौरवे में अगर आप देखें तो एक तिल नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का। ये अच्छा नहीं माना जाता है। विशेषकर शनि क्या है? नौकरी का मालिक है, कर्म स्थान है, भाग्य स्थान इसे कहते हैं और धन का स्थान भी इसे कहते हैं। तो नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना को ये बड़ा तेज कर लेता है। सारा कुछ होने के बावजूद भी अच्छी क्वालिटी, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छी पहचान, अच्छी मेहनत होने के बावजूद भी अगर आप शनि के उपाय नहीं करते हैं तो इस कारण से नौकरी पाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। चप्पलें घिस जाती हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है। अगर मिल भी गई आप कर नहीं पाते हैं और कर भी ली आपने तो ऐसी जगह करते हैं आप तड़प जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं बदल पाती है। ठीक है ना। दूसरा, आपके पास लाखों आ रहे हो, करोड़ों आ रहे हैं, फिर भी आप अभाव की स्थिति में जीते हैं। धन के मामले में हमेशा टोटा बना रहता है। ठीक है ना। और बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें ये लगातार पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। तो क्या करना है? देखेगा इसका प्रभाव न रहे तो इसके लिए मैं शनिदेव का रात्रि का उपाय दूंगा। 3 महीने तक लगातार करेंगे तो निश्चित ही अपना दुष्परिणाम छोड़ देगा और क्या करेगा, अच्छे परिणाम आपको देगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेगा, ये गुरु की उंगली देखे तो ये पूरी तरह से इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। ये बड़ा श्रेष्ठ है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में है। ईश्वर में आपका विश्वास अनंत रूप में है और एक दयावान व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इनकी दोनों के बीच में देखें तो गैप दिख रहा है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में जो कुदरती हैं उनमें वृद्धि करता है। जब जब आपकी कुंडली में शनि ढैया में होंगे
या 7.5 में होंगे, तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा भी पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सभी उंगलियों का झुकाव बृहस्पति की तरफ है, ये बड़ा श्रेष्ठ है। एक तो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा, दूसरा लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी रहेगी, लेकिन किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम करने वाला व्यक्तित्व नहीं रहेगा। इस बात की ओर भी जो है ये इशारा कर रही है। लेकिन स्वतंत्र विचारधारा रहेगी और लीडरशिप की क्वालिटी बनी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। हृदय की लकीर को अगर हम देखें, ये बहुत शानदार है, सीधा देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बड़ा गजब है। ये बता रहा है आप अपने जीवन काल में चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, इस तरह से आ रही है, अंत में 2 भागों में बट रही है। बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरा, अगर हम देखेंगे, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, अभी पूरी नहीं गई लेकिन इसी तरह से है। थोड़ा सा जीवन का जो शुरुआती दौर है, करीबन 28वें वर्ष तक, तो थोड़ा सा संघर्ष को भी दिखा रहा है, बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद चीज़ों में निरंतरता है। और ये बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, पुत्र पौत्रों का सुख भी मिलेगा और निश्चित रूप से आपको यात्राओं का और जो पैतृक संपत्ति का है उसका भी लाभ मिलेगा। एक रेखा इस तरह से जाती हुई इस पे जा रही है। ऐसे लोगों को विदेश यात्रा का बहुत शानदार लाभ मिलता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी त्रिकोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित मिलेगा और विदेशों से भी आपके पास कहीं ना कहीं धन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, इसका फायदा भी होगा। एक लकीर यहाँ से निकल करके इस प्रकार से जा रही है, जब ये पूरी मिलेगी तो व्यापार के जो गुण हैं वो आपके अंदर जबरदस्त रूप में आएंगे। आपका शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है, अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, ठीक है ना, मार्केट में जो नई चीज़ें आई हैं उनके प्रति, या अगर हम कहें तो थोड़ा ये पीछे की तरफ भी झुका हुआ है, घूमने फिरने के भी अच्छे शौकीन रहेंगे। आने वाले समय में परिवार का भी सहयोग मिलेगा, कुटुंब का भी सहयोग मिलने की संभावना आगे अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा हल्के रूप में ज़्यादा बली है, तो थोड़ा सा आप किसी चीज़ को लेके हल्की चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उसमें हल्की कमी भी बनी हुई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है। यहाँ पे एक रेखा उदयमान स्थिति में है, जैसे ही ये स्पष्ट स्थिति में आएगी आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसका आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में धीरे धीरे अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि प्रस्फुटित हो रही है। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से भगवान दे रहा है और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है आपका कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय आप ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और धीरे धीरे आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। भगवान हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति रहेगी जीवन में उतनी ही प्रखरता, उतना ही ज्ञान और उतना ही वैभव से आप परिपूर्ण भी रहेंगे। निम्न मंगल आपका और उच्च मंगल दोनों बहुत शानदार है, पराक्रम बहुत अच्छा है आपके अंदर।
एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है और कहीं ना कहीं हार न मानने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर जबरदस्त है। बृहस्पति पर्वत आपका बहुत शानदार स्थिति में है, तो जो क्षेत्र मैंने गिनाए उन क्षेत्रों में अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता भी मिलेगी। और जहां सांसारिक सुख आपको अच्छा प्रोवाइड होगा वहीं पारिवारिक सुख भी अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि का पर्वत भी आपका अच्छा है, लेकिन इस तिल का आपको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। यहाँ पे सूर्य का अगर हम पर्वत देखते हैं तो एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से, यहाँ पे एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये त्रिकोण का फायदा ठीक 35वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष तक रहेगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ऐसी नॉलेज होगी कि बुद्धिमान हो जाएगा, कला के पारखी होंगे, सिद्धहस्त हो जाएंगे और निश्चित ही धन के मामले में आर्थिक रूप से ठीक 35वें वर्ष से बहुत जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो निरंतर चलेगा 55वें वर्ष तक। और कहीं ना कहीं धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना नाम कमाएंगे, चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। लेकिन अभी अगर हम देखें तो आपका सूर्य बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य की उपासना दे रहा हूँ, साथ में इस तिल का भी उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा बनी रहेगी। आपका बुध का पर्वत बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर दिखाई दे रही है और तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी, एक स्मार्ट लड़की हैं। आपका अगर हम चंद्रमा देखें, चंद्रमा अच्छे स्थिति में है, मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हमेशा बना रहेगा और सूर्य और शनि की वजह से अगर शरीर में किसी प्रकार की समस्या हो भी जाए तो भी मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इसी तरह रहा तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने की संभावना दिखाई दे रही है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी ठीक रहने वाला है और आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। माँ होंगी तो माँ का सुख आपको आगे जाके बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा हथेली में आपका बेहतर है, चंद्रमा हथेली में मजबूत है, तो छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच बनी रहेगी और महिलाओं का भी जीवन में अच्छा खासा सहयोग बना रहेगा। तो देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बहुत विस्तृत रूप से विवरण करके आपको भेज दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ और अच्छे परिणाम जीवन में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।